हम बना रहे हैं चाउमीन। ये हमारे यहाँ मार्केट में इस तरह से मिलते हैं। ये 2 पैकेट हमने लिए हैं। ये पैकेट के हिसाब से ही मिले हैं, पर ग्राम्स में ये 300 ग्राम लगभग होंगे। और तो हम सबसे पहले इनको उबालेंगे पानी में। तो हम रखते हैं इस पर गैस पे कढ़ाई। और इसमें डालेंगे पानी लगभग 1 लीटर डालेंगे। इसको उबलने देंगे। कच्चे पानी में ऐसे नहीं डालेंगे बिना गरम में। जब ये इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद ये डालेंगे। जब तक हमारे पानी में उबाल आएगा तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। काट सकते हैं। शिमला मिर्च का ये पार्ट्स हटा देंगे इस तरह से। बीज नहीं डालते हैं किसी में भी शिमला मिर्च का। ये पार्ट्स बिल्कुल हटा देंगे। फिर इसको इस तरह से काट के बिल्कुल बीज अच्छे से हिला के, और ये पार्ट्स भी नहीं डालते हैं, इसे भी हटाएं। इस तरह से भी लंबा काट सकते हैं या ऐसे भी इसे लंबा काट लें। इस रेसिपी में अगर किसी चीज में टाइम लगता है तो वो सब्जियों को काटने में। जब तक ये उबलता है तब तक हमारी सब्जियां कट जाएंगी। और इसमें पानी इतना रखें कि ये डूब जाए। ये पानी में जाते ही बिल्कुल अलग हो जाती है। सूखी हुई चाउमीन को आप अलग करने की कोशिश ना करें, उससे वो टूट जाएंगी। बस इनको थोड़ी देर और उबालेंगे। बंद गोभी का ये हिस्सा हटा देंगे, ये सब होता है। और इतनी चाउमीन बनाने के लिए आधा बंद गोभी बहुत है। आधा हटा दूं। इनको हम यहाँ पर केवल 80% ही उबालेंगे। थोड़ा सा कढ़ाई में जाके भी ये पकेंगे। तो बस यहाँ ये हमारी पक के तैयार है। अब हम इन्हें छलनी में निकाल लेंगे। पानी सारा बाहर कर देंगे। हम इसे छलनी में निकाल लेते हैं। छलनी में इसलिए निकालेंगे क्योंकि चाउमीन में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैंने यहाँ छलनी में से निकाला था और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसे प्लेट में कर लेते हैं। अब ये चिपके ना, इसलिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। और इसे फॉर्क की सहायता से आपस में मिला दें। अगर ये फॉर्क नहीं है तो आप चम्मच की उल्टी साइड से इस तरह से मिला दें। ये सारी जो चाउमीन है इस समय हम बनाएंगे, ये सब हाई फ्लेम पर ही बनेगा। इसमें फ्लेम को लो नहीं करना। लो करने से ये सब्जियां पक जाएंगी और क्रंची नहीं रहेंगी। इसमें क्रंची रहना जरूरी है सब्जी। कढ़ाई गरम हो गई है। इसमें लगभग 2 चम्मच के तेल डालें। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। इसे इस तरह से बना लेंगे। इसमें हम लहसुन डालेंगे, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये लहसुन की कलियां 8 से 10 है। इसको हल्का सा छोटे होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, जो मैंने कूट के लिया है।
इसको मिलाएंगे। इसका हल्का सा कच्चापन चला जाए, इसके बाद हम डालेंगे बारीक हरी मिर्च कटी है। मैंने 2 हरी मिर्च ली है। आप इसमें मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्च दे सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे प्याज। किसी भी सब्जी को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा उनका कच्चापन चला। ये 2 प्याज है। प्याज का कच्चापन खत्म हो गया। अब इसमें डालेंगे बंद गोभी, शिमला मिर्च, बस इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली यही बात है कि सब्जियों को पूरी तरह से नहीं पकाना। बस हल्का सा कच्चापन चला गया। मैंने जो नूडल्स चावल डालेंगे, इसी समय हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में भी बिल्कुल हल्का सा। अब हम डाल देंगे इसको मिलाने के बाद उबाली हुई चावल। मिला दिया अच्छे से। इसे चलाएंगे इस तरह से कि ये अच्छे से मिल जाए। अगर ऐसे मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसे उल्टी साइड से भी ऐसे कर सकते हैं, तो ये ऊपर की तरफ अच्छे से इस तरह से इसको मिलाऊंगी। आप हाथ का प्रयोग ना करें, क्योंकि हाथ में जलन हो सकती है। आप इस तरह से करें ताकि ये अच्छे से मिल भी जाए और आपको हाथ भी न लगना। इसको ऐसे बार बार हिलाते हुए पलटते हुए, ताकि वो तले में भी न लगे, हल्की सी पकड़े। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच डालेंगे व्हाइट विनेगर, अब इसमें डालेंगे नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो थोड़ा सा ही डालेंगे। उबालते समय भी डाला था, हल्का सब्जियों में भी डाला है। और इसको ऐसे हिलाते हुए मिलाएंगे इस तरह से आपस में। क्योंकि हर चीज का मिलना आपस में बहुत जरूरी है। अगर आप पर हरी चटनी है तो आप डालें, अगर आप कलछी से नहीं कर पा रहे तो इस तरह से चम्मच से आगे के हिस्से से या इस तरह से पीछे पकड़ ले चम्मच, इस तरह से करते हुए पकाएं, या आप ऐसे से करें। इसका मिलना बहुत जरूरी है। और सॉस डालने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद हम इसको प्लेट करेंगे।